हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मूवी काउंटडाउन में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूवी ताबो के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है ना खत्म होने वाले समुद्र से, जहाँ पे हमें एक बूढ़ा आदमी 60 साल का दिखाई देता है जिसका नाम तकाशी होता है। उसका काम टूरिस्ट को घुमाना, उनका भविष्य बताना और इन सब चीजों में उसकी मदद करती है एक 16 साल की लड़की जिसका नाम एमा होता है। अब आप सोच रहे होंगे तकाशी एमा के दादाजी हैं, लेकिन ऐसा नहीं। करीब 10 साल पहले एमा 7 साल की, तब तकाशी इसको यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन धीरे धीरे तकाशी एमा को पसंद करने लगा और वो एमा से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो एमा के 17 साल होने का इंतजार कर रहा था। और एमा जब से यहाँ पर आई है उसने बाहरी दुनिया देखी नहीं, उसे नहीं पता कि बाहरी दुनिया में लोग कैसे जीते हैं। हर रोज की तरह तकाशी टूरिस्ट लेकर आता है, जिसमें से एक टूरिस्ट एमा को देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सब तकाशी दूर खड़े होकर देख रहा होता है और वो गुस्से में अपना तीर एक छोड़ता है और वो सीधा जाकर उनकी कुर्सी पे लगता है, जिसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो बूढ़ा आदमी एमा से शादी करने वाला है। और वो दोनों उठ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं तकाशी टूरिस्ट का भविष्य बताता है। तकाशी का भविष्य बताने का तरीका कुछ अलग होता है। वो एमा को बड़ी बोट की साइड में लगे झूले में बैठा देता है, जिसके पार एक बुद्धा की पेंटिंग बनी होती है। अब तकाशी उस पेंटिंग में 3 बार तीर चलाता है, जिसके बाद एमा उस तीर को लेकर आती है और उसके कान में कुछ भविष्य बताती है और वही भविष्य तकाशी उन टूरिस्ट को बताता है। जहाँ पर हम देखते हैं एमा उसी बोट पे रहती है और तकाशी शाम को जब वापस आता है तो वो एमा के लिए बहुत सारा सामान लेकर आता है। तकाशी एमा का सारा काम करता है, वो एमा को नहलाता भी है, लेकिन वो एमा की काफी इज्जत करता है। उसके प्रति उसे कोई भी लालच नहीं है। कुछ समय बाद एमा 17 साल की हो जाएगी। तकाशी को इसी पल का इंतजार है। वो हर रोज कैलेंडर में तारीखें देखता है। अब तकाशी को अगले महीने की 12 तारीख का इंतजार है, क्योंकि एमा अब 17 साल की हो जाएगी। हर रोज की तरह बोट पे टूरिस्ट आते हैं। तभी एमा की नजर पड़ती है कि एक टूरिस्ट ने कैमरा लेकर रखा और एमा को इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अनजान है। जहाँ पर वो उस टूरिस्ट के पास जाकर कैमरे के बारे में पूछने लगती तो हम देखते वो टूरिस्ट एमा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ पर एमा को गुस्सा आ रहा होता, तभी हम देखते हैं तकाशी आ जाता और उनको रोकने की कोशिश करने लगता है, तो वो टूरिस्ट तकाशी को वहीं पर बांध देते हैं। तभी एमा वहाँ से भाग जाती और टूरिस्ट एमा को बोट पे ढूंढने लगते। वो नहीं ढूंढ पाते क्योंकि एमा बोट पर 7 साल से रह रही थी। फिर एमा बोट के ऊपर आ जाती है और अपने तीर से उन टूरिस्ट को घायल कर देती है। फिर एक दिन कुछ और टूरिस्ट बोट पर आते हैं, जिसमें से एक 20 साल का लड़का भी आता है, जिसे देखकर एमा काफी अट्रैक्ट होती क्योंकि वो उसकी सेम एज का था। एमा पूरी बोट पे उसी लड़के को देख रही होती, तभी वो लड़का हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगता है, तो एमा उसके पास जाती और उसका हेडफोन निकाल के खुद लगा लेती है। एमा की ये हरकत देखकर वो लड़का भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे एमा भी पसंद आ चुकी थी और वो एमा को देख रहा होता है। दूर खड़े होकर तकाशी ये सब देख रहा होता है। तभी वो एमा के पास आता और उसका हेडफोन निकालकर उस लड़के को दे देता है और साथ में एमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात में तकाशी एमा को नहला रहा होता है, तो लड़का उसको ऐसा करते देखकर काफी हैरान होता है। सुबह होने पर वो अपने डैड से एमा के बारे में पूछता है, तो उसके डैड बताते हैं कि तकाशी उससे शादी करने वाला है और वो 7 साल की उम्र में उसे यहाँ पर लेकर आया था। तो वो लड़का अपने डैड से कहने लगता है ये तो एमा के साथ काफी बुरा है और उसे अपनी बाहरी दुनिया देखनी चाहिए। उसी लड़के का डैड अपना भविष्य तकाशी से पूछता है, तो तकाशी एमा को फिर से झूले में बैठा के तीर चलाना शुरू कर देता है और फिर वो लड़का वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो अपने हेडफोन एमा को दे देता है, जिसे पाकर एमा काफी खुश होती है। और वहीं पास में बैठे तकाशी ये सब देख रहा होता है कि वो लड़का एमा को अपने हेडफोन्स देख रहा और ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। उसके जाने के बाद एमा कुछ बदल सी जाती और तकाशी को ये बात समझ में आ रही होती। एमा उसी हेडफोन को लगाकर अकेले बैठी रहती थी। तकाशी को समझ में आने लगा था कि एमा बदल रही और वो उससे ज्यादा बातें भी नहीं करती। तभी तकाशी वो हेडफोन लेकर फेंक देता है। तकाशी की ये हरकत एमा को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती और वो तकाशी से बात करना बंद कर देती है।
रात में तकाशी एमा को जब नहलाने जाता है तो एमा उसे छूने भी नहीं देती और वो चुपचाप वहीं पे बैठी रहती। तो तकाशी समझ जाता है। तकाशी इस चीज से और भी परेशान हो जाता है। वो कैलेंडर में तारीखें देखने लगता है और वो 12 तारीख का इंतजार करता है। अगली मॉर्निंग तकाशी बोट लेकर बाहर जाता और वो एमा के लिए एक नेकलेस लेकर आता है, लेकिन एमा वो नहीं पहनती और उसे फेंक देती है। एमा अब बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। वो सभी टूरिस्ट के पास बैठना शुरू कर देती है। ये देखकर तकाशी को गुस्सा आता है और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और वो टूरिस्ट को भी वहाँ से भगाना शुरू कर देता है। तकाशी को इस बात की बहुत बेचैनी होने लगती और वो फिर से कैलेंडर देखना शुरू कर देता है। फिर एक दिन नई शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं वही लड़का फिर से बोट पर आता है, जिसे देखकर एमा काफी खुश होती है और इस बार एमा भी उस लड़के को एक डमरू वाला गिफ्ट देती, जिसे देखकर वो भी काफी खुश होता है। वो लड़का एमा के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगता है और वो एमा के साथ फोटो भी लेता है। एमा भी उसके साथ काफी खुश होती है। तकाशी ये सब देख रहा होता और उसे काफी बुरा लगता है। यहाँ पर वो एमा के बदलते बिहेवियर से काफी परेशान होता और वो फिर एक बार कैलेंडर देखना शुरू कर देता है। वो एमा पे नजर रखना शुरू कर देता और वो रात में एमा को अकेले नहीं जाने देता। वो उसको हमेशा पकड़ के सोने लगता है। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते जो एमा की फोटो देख रहा होता और उसे एमा से प्यार हो जाता है। वो रात में सो रहा था, तभी वो देखता है कि एमा उसके बिस्तर में आ चुकी और वो उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वहाँ पर तकाशी आ जाता है और वो उस लड़के को अपनी बोट से उतार कर दूसरी बोट में जाने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़का उसके ऊपर चिल्लाता और कहता है, तुम एमा के साथ गलत कर रहे हो। तुम इसको यहाँ पर बांध के नहीं रह सकते, तुम उसको यहाँ पर बांध कर नहीं रख सकते हो। एमा को भी दुनिया देखनी और वो तुम्हारे साथ यहाँ पर कब तक रहेगी, उसे भी अपनी जिंदगी जीनी है। जिसके बाद तकाशी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब हम देखते एमा उसे देखकर रो रही होती और तकाशी समझ जाता है कि एमा को उससे प्यार हो चुका है। फिर एक दिन एमा वहाँ से भागने का प्लान बनाती और भागने वाली होती, तभी वहाँ पर तकाशी आकर उसको रोक लेता है। फिर तकाशी अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देता है। तभी हम देखते वो दोबारा से लड़का वापस आता है। इस बार वो लड़का एक पोस्टर लेकर आता है और एमा को दिखाता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। जब 7 साल पहले तकाशी तुमको यहाँ पर लेकर आया था, तब तुम्हारे माँ बाप तुमको ढूंढ रहे थे। तकाशी उस पेपर को फेंक देता है, लेकिन एमा उस पेपर को उठाकर देखने लगती है और उन दोनों को क्लोज होना तकाशी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वो अपने तीर सही कर रहा होता है। जिसके बाद वो उस लड़के के पास आता है, जहाँ पर हम देखते हैं तकाशी उस लड़के को मारने की कोशिश करता है। तो एमा उस लड़के के सामने आ जाती और उससे कहती कि पहले वो मुझे मारे। जिसके बाद तकाशी कुछ नहीं कर पाता और एमा उस लड़के को बचाने लगती। तो तकाशी अपने बाड़ को नीचे कर देता है। फिर वो एमा के ऊपर नजर रखने लगता और अपने पास ही एमा को बैठालता है। तभी हम देखते एक दिन तकाशी कुछ काम कर रहा था और उसके सर में चोट लग जाती है। देखकर एमा को अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद एमा उसका ब्लड पोंछने के लिए आती, तो तकाशी उसे हटाने लगता और उसे थप्पड़ मार देता है। जहाँ पर तकाशी एमा को 2-3 थप्पड़ मारता है, तभी वो लड़का आ जाता और उसे रोकने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि वो एमा के साथ बुरा कर रहा और वो उसको अपने साथ लेकर जाएगा और एमा भी रोने लगती और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। ये सब तकाशी देख रहा था और वो समझ जाता है कि अब वो एमा को नहीं रोक सकता है। फिर वो लड़का तकाशी से कहता है कि तुम बहुत भविष्य देखते हो, तो तुम्हें अपना भविष्य देखना चाहिए। जहाँ पर तकाशी भविष्य देखना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार उसके हाथ काम नहीं कर रहे होते और तीर इधर उधर जा रहा होता है। ये सब वो लड़का देख रहा होता है और वो झूले की रस्सी गिरा देता है और एमा को चोट नहीं लग पाती। एमा तकाशी के पास आकर उसके कान में भविष्य बताती है और इसके बाद तकाशी भी उस लड़के के पास आता और उसके कान में भविष्य बताता है। जहाँ पर हम देखते हैं तकाशी एमा को जाने की इजाजत दे देता है। अब ऐसी क्या भविष्यवाणी हो गई थी कि तकाशी ने एमा को जाने के लिए परमिशन दे दी थी। फिर तकाशी अंदर जाता और उसने जो शादी की सारी तैयारी कर रखी थी, एमा के लिए कपड़े खरीदे थे, वो वहाँ पर बाहर फेंकना शुरू कर देता है। वो समझ चुका था कि वो अब एमा को नहीं रोक सकता है। तभी हम देखते हैं वो लड़का एमा को लेकर वहाँ से दूसरी बोट से जाने लगता है और एमा भी उस लड़के के साथ जा रही होती। जैसे ही बोट चलने लगती है, वो छोटी सी बोट वहीं पे रुक जाती। दूसरी तरफ हम
हम देखते हैं जिस बोट की रस्सी से इमा जा रही थी, उस बोट की रस्सी तकाशी ने अपने गर्दन में डाल रखी थी। उसने सोचा था जब इमा उससे दूर जाएगी तो मौत मंजूर करेगा। जैसे ही बोट दूर जाएगी तकाशी की मौत हो जाएगी, लेकिन इमा समझ जाती और वो वापस बोट पर आती है, जहाँ पर हम देखते इमा तकाशी को रस्सी से निकालती और उसे चुप कराने लगती। तभी वो लड़का भी देख रहा था और ये देखकर काफी हैरान होता है। वो समझ जाता है कि तकाशी का प्यार बिल्कुल प्योर है और वो इमा की बॉडी से नहीं प्यार करता है। फिर हम देखते तकाशी और इमा दोनों लोग एक रीति रिवाज के साथ बोट में शादी करते और वो लड़का भी वहाँ पे खड़ा होता है। इस बार वो कुछ नहीं बोलता है। फिर तकाशी एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है जहाँ पर इमा को नींद आने लगती और वो वहीं पे सो जाता है। इसके बाद हम देखते तकाशी पानी की तरफ देखता और वहाँ पर कूद जाता है। कूदने से पहले वो एक तीर आसमान में चलाता है। फिर हम देखते इमा सो रही होती, तभी तकाशी की आत्मा उसके पास आती है। तभी वो लड़का दूर से देख रहा होता है तकाशी की आत्मा इमा के साथ इंटीमेट हो रही होती। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और फिर इमा के पास जाता है। वो लड़का अब समझ चुका होता है तकाशी ने जीते जी इमा को नहीं छुआ है। फिर वो लड़का इमा को लेकर वहाँ से चला जाता और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है और वो बड़ी बोट धीरे धीरे तकाशी की तरह वहीं पे डूब जाती है और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।